हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज मार्केट को समझेंगे टेक्निकल के हिसाब से, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी पैटर्न बन रही है और क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, और मार्केट कहाँ तक जाएगा, ऊपर कहाँ तक नीचे जाएगा, कहाँ से यू टर्न लगेगा, और मार्केट में ऑल ओवर ट्रेंड क्या चल रहा है। तो पूरे का पूरा डिटेल में बात करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा भी बन जाए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपको एक आइडिया आ सके कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तो पहले यहाँ पे अगर देखेंगे डेली चार्ट को, तो डेली चार्ट में मार्केट क्या क्या दिखा रहा है, एक बुलिश मोमेंटम, जो कि मार्केट बुलिश है। और अगर वीकली में देखेंगे तो वीकली में आपको क्या दिखा रहा है, मार्केट बुलिश। कहीं पे भी आपको करेक्शन नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो हुआ वो टाइम पास था और उसको ब्रेक करके ऊपर गया, वापस प्रॉफिट बुकिंग आई, वापस ऊपर गया। और अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है, तो वो भी टेक्निकल के हिसाब से देखेंगे, टेक्निकल क्या बता रहा है और क्या होना चाहिए टेक्निकली। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ये हाई लगा, इसके ऊपर ये हाई लगा, इसके ऊपर ये हाई लगा। तो टेक्निकली अगर यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, तो ये एक हो गई सपोर्ट लाइन। वीकली के अंदर देखें तो अभी भी मार्केट ये जो एरिया है वो साइडवेज जोन है। ये एक तेजी आई, ये प्रॉफिट बुकिंग अगर वीकली के हिसाब से देखें तो इस हिसाब से दिख रहा है। और यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे, जो कि इसको लॉक कर देते हैं, इसको भी लॉक कर देते हैं। तो हो गया। अब चलते हैं दिल्ली में। दिल्ली में क्या दिख रहा है, तो जैसे देखने जाए तो ये एक पहले रेजिस्टेंस लाइन थी, यहाँ से ही मार्केट बार बार घूम रहा था। इसका ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ और यहीं पे ही 19,200 के आसपास में ही, आपको पता हो तो यहाँ से तेज़ी करवाई दी। आगे के जितने भी वीडियो है वो वीडियो वॉच कर सकते हो, जहाँ पे जो लगा वो चीज़ें बताई हुई है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी गया, ऊपर से वापस मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में आ गया और सेलिंग में भी आ गया है। तो अब यहाँ पे ये हो गया पूरे का पूरा। टेक्निकली अगर देखिए तो ये ब्रेकआउट आया है, ये एक ब्रेकआउट आया हुआ है और उसके बाद में मार्केट ऊपर गया है। तो जो टेक्निकल जो रहता है वो टेक्निकली क्या रहता है, कोई भी अगर पैटर्न ब्रेक होता है, जैसे देखो जो एक सपोर्ट होता है, जैसे आपको मैं कुछ चीज़ें हैं जो कि टॉपिक कवर करूँगा, इसमें देख लेते हैं आपको कितना समझ में आता है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। तो मार्केट सपोर्ट से क्या होता है, बाउंस होता है, रेजिस्टेंस तक जाता है, वापस सपोर्ट पे आता है, वापस रेजिस्टेंस पे जाता है, वापस सपोर्ट पे आता है, वापस रेजिस्टेंस पे जाता है। तो इस हिसाब से एक जोन बना हुआ रहता है। तो ये जो जोन है, इसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, जैसे समझो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, जब भी मार्केट इसको ब्रेक करता है तो किस हिसाब से होता है, तो इसको बोला जाता है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट क्या होता है, उसको वापस एक बार के लिए रिटेस्ट होता है, उसके बाद में वापस मार्केट एक न्यू हाई बना सकता है। तो टेक्निकल में आपको ये सिखाया जाएगा, जो कि यहाँ पे मैं आपको फ्री लर्निंग दे रहा हूँ। ये जो वीडियो है पूरे का पूरा लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको जितना समझ में आए, जितना लर्निंग मिले फ्री में, उतना आप फ्री में लर्निंग ले सको। तो ये ब्रेकआउट जब भी होता है तो वो रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट होने के बाद में मार्केट वापस एक
न्यू हाई लगा सकता है। अगर उसको समझो ये जो है अगर ऊपर गया और मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है और अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, एक जो सपोर्ट था वो बन जाएगा रेजिस्टेंस। तो मार्केट यहाँ से कैसा हो सकता है, इस तरह से घूम सकता है। तो ये एक ऑल ओवर जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ये चीज़ इसमें इंक्लूड है। जैसे यहाँ पे ना तो ब्रेकआउट हो रहा है ना ब्रेकडाउन हो रहा है, अगर ब्रेकआउट हुआ तो उसको रिटेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा, इस हिसाब से होता है। और अगर समझो कि ये जो लेवल है अगर इसके नीचे निकला तो पहले रिटेस्ट करेगा फिर नीचे जाएगा, तो ये हो गया आपका प्रॉपर ब्रेकडाउन। प्रॉपर ब्रेकडाउन ऐसा नहीं है कि जैसे ये लेवल है ब्रेक कर दिया तो ये बस अभी समझो ये हो गया ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के लिए कंफर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, रिटेस्ट करके बाद में अगर गिरना स्टार्ट होता है तो वो एक ब्रेकडाउन गिना जाता है। और कई बार कुछ चीज़ें देखी गई है जिस हिसाब से, तो यहाँ पे कंफ्यूजन काफ़ी लोगों को होता है कि अब क्या करना चाहिए। तो अब देखो डेली के हिसाब से अगर देखने जाए तो मार्केट एक अभी भी एक रेंज के अंदर चल रहा है, जो कि ये जो लाइन आ रही है वो वीकली लाइन है। तो वीकली लाइन और ये जो है ये जो बुल रन आया ये बुल रन का ये करेक्शन है, मतलब कि पुल बैक, फिर वापस एक राइज हुआ और यहाँ पे मार्केट अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। तो जब भी यहाँ पे 19,850 आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया था कि यहाँ पे मार्केट में एक वापस शार्प फॉल हो सकता है। तो कुछ पॉसिबिलिटी जो लगती है उस हिसाब से यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे फॉल कैसे हो सकता है। तो अगर मेरे पास एक समझो रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ पे हाई लगा और मैं ये लो को काउंट कर देता हूँ, ये लो जो लगा उसको काउंट कर देंगे जिस हिसाब से। तो ये जो लेवल है वो लेवल कुछ किस हिसाब से निकल रहा है वो, ये एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ज्ञान फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये कुछ सेटिंग है इसके अंदर, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो देखो जब भी मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो उसने 61% जो जिसे बोला जाता है तो वो पूरे का पूरा रिट्रेस किया। ये एक 0.5 ये 50% है, 0.6031 ये एक सेटिंग है। देखो मार्केट एग्जैक्टली इससे ही यू टर्न लगा लिया, मतलब अगर देखने जाए तो यहाँ से यू टर्न हुआ। तो ये एक ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल का साइन मिल चुका था कि यहाँ से मार्केट एक बार के लिए नीचे जा सकता है। तो नीचे कितना जा सकता है, तो ये जो लेवल है वो लेवल रिटेस्ट हो सकता है। तो ये एक मतलब प्रोसेस है। अब इसको किस तरह से देखेंगे, पहले यहाँ पे वो जो हो गया ये वीकली पूरा बिग बड़ा ट्रेंड हो गया। अभी छोटे छोटे ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो ये मार्केट देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप डाल सकते हो, जो कि इसको भी लॉक कर देंगे। और यहाँ पे ये देखो एक बार सपोर्ट, ये दूसरी बार सपोर्ट और ये तीसरी बार। मतलब आपको ट्रेंड लाइन अगर डालना है तो ट्रेंड लाइन आप तीन बार जहाँ पे प्रॉपर वर्क करता है वहाँ पे आप 3 बार के लिए डाल सकते हो। तो ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन है जो कि 3 बार इसने एक ही ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो ये चीज़ हो गई। अभी ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें अगर मैं मेरे हिसाब से और मेरा क्या लेवल निकल रहा है, तो देखो अगर मार्केट
समझो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लेता है। तो जो देखो मैंने क्या बोला था कि जो आपको 100 पॉइंट 200 पॉइंट जो भी मिल रहा है वो आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। बुक करके आपको साइड में हो जाना है, साइड में हो जाना है। फर्दर सेलिंग जब तक 19,480 के नीचे नहीं आती तब तक आपको और सेलिंग में नहीं जाना है। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड हैं और मिल भी सकते हैं 50-100 पॉइंट के, पर 50-100 पॉइंट के लिए रिस्क लेना सही नहीं होगा। अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या लग रही है, देखो पहले आपको मार्केट एक सुप्रीम है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हो सकता है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है यहाँ पे मार्केट में क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। बाकी आपको आप कितना भी सीख लो मार्केट से, मार्केट आखिर आपको कुछ नया 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 कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा ही। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी होती है, जो भी जो देखा जाता है वो पॉसिबिलिटी है। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। एसएल किस लिए है, जो का आपका प्रॉफिट बचाने के लिए एसएल रखा जाता है। जो मार्केट देखो यहाँ पे एक ऑपरेटर है और जो दुनिया करती है ऑपरेटर उसका उल्टा करेगा। जैसे अगर सब लोग मंदी में आ गए तो मंदी नहीं होगा, वो आप नोट कर लो। सब लोग अगर पूरी दुनिया मंदी 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 करने लगे ना, तभी समझ लो यहाँ से मार्केट कहीं से भी एक अच्छा सा उछाल देगा। जो कि आगे का जो वीडियो बनाया था यहाँ पे आपको याद हो 15,200 पे, 15,200 पे पूरी दुनिया पैनिक में आ गई थी। तभी मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे एक रिस्क बनता है बाय का और अच्छी उछाल के लिए। तब से मार्केट ने अच्छा खासा उछाल दिया। हालांकि बीच बीच में हम लोगों ने सेल भी किया, सेल के भी वीडियो है, और वापस मार्केट एक ट्रेंड में आ गया। अगर यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और मार्केट हो सकता है 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लेने आए। तो ये तो लोअर लेवल काफ़ी नीचे निकल रहे हैं। और अभी अगर ट्रेंड देखोगे तो ये जो ट्रेंड चला है वो एक अप ट्रेंड में गया है। मार्केट देखो, मार्केट जो रहता है ना, मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो कि आप कितना भी टेक्निकल समझ लोगे तो आपको मार्केट समझ में नहीं आएगा। क्यों कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो कि मार्केट आपको सरप्राइज करता है। जो कि जो देखो अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक अगर ऐसे डाल दो तो ये नेगेटिव फ्लैग एंड पोल है, नेगेटिव फ्लैग एंड पोल है, ये नेगेटिव है। ऐसे तो नीचे की साइड में हो तो पॉजिटिव है, ये एक तरीके का नेगेटिव है। इसका ब्रेकडाउन आना चाहिए और ब्रेकडाउन आके ये जितना चैनल है उतना नीचे का टारगेट आना चाहिए, उसके बाद में मार्केट ऊपर जा सकता है। टेक्निकल ये बता रहा है, पर यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट आ गया। इस चैनल का ब्रेकआउट आके मार्केट और भी ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे कभी कभार क्या होता है कि ऑपरेटर भी एक गेम कर देता है, जो कि जो दुनिया करेगी। यहाँ पे पूरी दुनिया सेल में आ गई तो वो ऑपरेटर ने वापस घुमा दिया, और यहाँ पे पूरी दुनिया बाय में आ गई तो ऑपरेटर ने नीचे घुमा दिया। यहाँ पे वापस दुनिया सेल में आ गई तो ऑपरेटर ने घुमा दिया। यहाँ पे वापस दुनिया बाय में आई तो ऑपरेटर ने घुमा दिया। तो मतलब आपको ऑपरेटर की तरह समझना पड़ेगा कि ये ऑपरेटर क्या सोच रहा है, अब क्या हो सकता है। आपको पहले अगर आप किसी का भी वीडियो देखते हो तो अगर वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मतलब जो रहेगा ना वो दोनों साइड की कभी बात नहीं करेगा, वो एक साइड की बात करेगा, मंदी 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 मंदी। और अब अगर समझ लो कि आपको सबको मंदी वाले वीडियो दिख गए, तभी समझ लो कि हाँ दुनिया अब मंदी में आ गई है। क्योंकि मार्केट के अंदर 5% लोग ही पैसा कमाते हैं, बाकी के पैसा गंवाते हैं। तो कभी कभार ट्रेड सबके गलत होते हैं, नहीं होता है ऐसा नहीं है। 100% यहाँ पे कोई सक्सेस नहीं होता है। ऑपरेटर है, ऑपरेटर घुमाता ही है। तो यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँ तो मुझे जो लेवल दिख रहा है ऊपर का, तो
दिख रहा है 20,900 तक भी मार्केट जा सकता है, जो कि कुछ टेक्निकल वाले हैं वो बता रहे हैं कि इतना ऊपर जाएगा। चलो जाना है तो जाए, नहीं जाना है तो नहीं जाए, अपनी कैलकुलेशन क्या बता रही है। तो यहाँ पे अब जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ये देखो, पहली बात तो यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ी कैलकुलेशन होती है जो कि आपको पहले तो एनालाइज करनी पड़ती है। एक बड़ी कैलकुलेशन, एक छोटी कैलकुलेशन, एक इससे भी छोटी कैलकुलेशन। पहले वीक के अंदर थी, अब आ गए डेली में, तो डेली में कुछ चीज़ें ये भी समझ में आ गई कि यहाँ पे डेली के हिसाब से एक सपोर्ट, जो कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, यहाँ से 3 बार ऑलरेडी राइज हुआ है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कैंडल थी और 60% रिट्रेसमेंट था, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना थी और एक लग रहा था कि एक अच्छा खासा करेक्शन आएगा, जो कि मिला। पर यहाँ पे अगर देखोगे तो नीचे आया, ऊपर भाग गया। यहाँ पे एक दिन गया है जो कि ये कैंडल बना है, अगर देखोगे तो डोजी कैंडल, और अगर देखें तो ये कंटिन्यूशन कैंडल भी बोला जाता है, जो कि नीचे और दिख रहा है कि हो सकता है नीचे जाए भी। अगर डे के हिसाब से, डे में जो जो सपोर्ट जिसे बोले, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल का लो है, उस कैंडल के लो के ऊपर, यहाँ पे ये लो के ऊपर ये जो लो है, ये कौन सा लो लगा था, 23 सितंबर, इस लो के ऊपर बायर अच्छे खासे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे एक लो आपके लिए, इसके नीचे का जो लो है वो ये लो लगा देते हैं, तो ये हो गया पूरे का पूरा आपके लिए दरवाज़ा। तो ये दरवाज़ा खोलने गया था नीचे, जब भी आया तभी वापस यहाँ से ऊपर आ गया, मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए। तो यहाँ पे जैसे बताया था कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, तो उसके ऊपर एक ही क्लोजिंग आई। बाद में देखो उसके कैंडल यहाँ पे आप लोगों ने आगे के वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो लेवल है ये एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेवल हो सकता है। ये जो हाई है, इस हाई के ऊपर सेलर्स की एंट्री हो चुकी है और सेलर्स बैठे हुए हैं, जो कि मार्केट में नीचे ले जा सकते हैं। तो इसके ऊपर एक क्लोजिंग आ गई, दूसरी फिर इससे इतनी तगड़ी नहीं आई, नीचे खुला गैप डाउन, वापस ऊपर खींच लिया, वापस ऊपर जैसे तैसे करके ऊपर खींचा जा रहा था। वापस जो 60% रिट्रेसमेंट होता है उसके हिसाब से वापस मार्केट ये लेवल के नीचे आ गया। क्योंकि कभी भी मार्केट अगर ऊपर, जो ये समझो ये अगर रेजिस्टेंस एरिया है, तो रेजिस्टेंस एरिया को अगर ऐसे ब्रेक कर दे, वापस नीचे आ जाए, वापस उस पे ही रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट करे, तो ये नेगेटिव माना जाता है। और कभी भी है ना, एकदम से देखो जो भी लेवल रहेगा, अभी ये समझ लो रेजिस्टेंस एरिया है, तो रेजिस्टेंस को ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ब्रेक करे और सीधा ब्रेक करे। सीधा मतलब कि ऐसे सीधा ब्रेक नहीं होता है। रेजिस्टेंस जो भी रहता है, रेजिस्टेंस में क्या होता है कि मार्केट एक बार रेजिस्टेंस के पास जाएगा, नीचे आएगा, दूसरी बार जाएगा, वापस नीचे आएगा, तीसरी बार जाएगा, नीचे आएगा। ऐसे करते करते फिर क्या करता है, धीरे धीरे करके इसको इस तरह से ब्रेक करता है, फिर उसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। जिस तरह अगर ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट आया नीचे, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे, मतलब यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बन गया। तो एम पैटर्न के हिसाब से इसका जो टारगेट है वो टारगेट ऑलरेडी आ चुका है। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो ये हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगाएगा, फिर इस तरह से करके हो सकता है मार्केट आपको एक राइज भी दे दे, जो कि 20,600 तक भी मार्केट जा सकता है। जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, बिग पैटर्न, ये हो सकता है 3 महीना भी लगा दे और 6 महीना भी लगा दे ऊपर जाने में। तो आपको करना है इंट्राडे, तो इंट्राडे के लिए तो ये कैलकुलेशन, बिग कैलकुलेशन कभी काम आती है कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे देखो मार्केट सपोर्ट ले रहा है, अगर सपोर्ट ले रहा है तो फिर यहाँ से क्या हो सकता है। तो ये चीज़ हो गई पूरे की पूरी डेली के अंदर, वीकली के अंदर वो भी हो गया। अभी समझेंगे इसको छोटी टाइम फ्रेम में। अगर अब चलेंगे छोटी टाइम फ्रेम पे, अपने को अगर इंट्राडे करना है, इंट्राडे या फिर 1-2 दिन का ट्रेड करना है,
तो एक दो दिन का ट्रेड किस हिसाब से बनना चाहिए तो वो भी देख लेते हैं। तो देखो 30 मिनट के अंदर आपको हर एक चीज़ दिखेगा, जैसे एकदम क्लियर आपको ट्रेंड दिखेगा। देखो यहाँ से जो एक करेक्शन आया, ये 50% रिट्रेसमेंट, यहाँ से फिर इसको यहाँ से ये जो ऊपर गया दोबारा तो ऊपर नहीं जाना चाहिए था, यहाँ से ही इसको सीधे का सीधा ये जो लो था वो ब्रेक करके और भी नीचे क्लोजिंग दे देनी थी, जिससे ये ABCD पैटर्न एक्टिवेट हो जाता। तो अभी अगर सपोर्ट देखने जाए तो एक समझ लो अप्रोक्स 480 और दूसरा है 430। ये दो जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट पे क्या होता है, अगर कोई सेल में है तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट को बुक करेगा, और जो बायर रहेगा वो यहाँ पे बाय की एंट्री भी करेगा। तो इस तरह से मार्केट को देखा जाता है। अगर यहाँ पे पैटर्न देखोगे तो ये देखो कुछ मतलब खिचड़ी पक रही है, क्या पक रही है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। पर अगर 30 मिनट के अंदर देखोगे तो ये देखो ऊपर गया, नीचे प्रॉफिट बुकिंग गई, वापस ऊपर गया, और यहाँ पे मार्केट वापस थोड़ा नीचे आया, ऊपर भी गया। तो यहाँ से अगर देखने जाए तो सीधा निकलना था, पर सीधा नहीं निकला क्योंकि यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ भी थी, और यहाँ पे एक लेवल भी आ रहा था जो कि 850, वो ऑलरेडी सबको एक रेजिस्टेंस की तरह दिया हुआ था। तो रेजिस्टेंस था तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, मतलब इन लोगों ने जो भी माल खरीदा था उन लोगों ने 850 के आसपास क्या किया, प्रॉफिट को बुक कर लिया, और धीरे धीरे करके मार्केट नीचे भी आया, और यहाँ से वापस एक बाइंग स्टार्ट हुआ एक ही दिन के अंदर। जैसे ही गैप डाउन खुला पूरे का पूरा रिट्रेस करके या इसको फिर क्या हो गया, ये एक रेजिस्टेंस बन गया। जैसे ये एक 850 छोटी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये 850 एक रेजिस्टेंस एरिया है। दूसरा जो रेजिस्टेंस था जो कि यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लग रहा था, तो ये भी रेजिस्टेंस एरिया था। इसके नीचे कंफर्मेशन हो गया कि ये पहले तो ये लेवल टेस्ट करने जाएगा। कौन सा लेवल है, 633। उसके बाद में जो ये लो लगा था वो, और ये गैप फिल, तो ये गैप फिल हो गया। तो इस तरह से पूरे का पूरा आगे का जर्नी था। अब आगे क्या हो सकता है वो देखेंगे। अब आगे में मेरे पास दो सपोर्ट निकल रहे हैं, दो सपोर्ट, दो रेजिस्टेंस, जैसे वीक के अंदर मैंने ऑलरेडी बताया था। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है और सपोर्ट लाइन भी है, नीचे दो दो सपोर्ट है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, और ग्लोबल मार्केट देखोगे तो ग्लोबल मार्केट एकदम से पूरे रेड 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 पड़े हुए हैं। अमेरिका की वजह से पूरे देश की मार्केटें देखने जाए तो ख़तरे में आ चुकी है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, अमेरिका बाज़ार गिरा हुआ था और अपनी मार्केट में वापस तेज़ी आ गई। ये एक तरीके का तेज़ी है। अगर मंदी की बात करें तो इसको इसके ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। जो बाउंस आता है वो 25-30 पॉइंट का या 50 पॉइंट का आना चाहिए टेक्निकली। उसके ऊपर मार्केट एक आध दो दिन लगा है, उसको टेस्ट करे, उसके बाद में गिरे, तो ये देखने जाए तो टेक्निकली चल रहा है। पर यहाँ पे जो पैटर्न, एक पैटर्न में काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ, जैसे मुझे ABCD पैटर्न जो लग रहा था और यहाँ पे समझ में आ रहा था कि मार्केट जाएगा 18,900 के करीब, तो जाएगा 100% जाएगा। मतलब जो अपनी जो स्टडी रहती है उस स्टडी को थोड़ा लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ये ट्रेंड लाइन आगे का एक व्यू बता रहा हूँ, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, ठीक है, इसका ब्रेकआउट आ गया। तो ये जो पैटर्न बना है वो पैटर्न क्या बन रहा है पहले उसको देख लेंगे, जो कि ये डिटेल वीडियो है, तो एंड तक बने रहो। अगर मुझे जो लग रहा है, अगर मैं समझो सपोज यहाँ से लेके इस तरह से
क्योंकि कल के वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था, तो भी आज भी मैं वापस बता देता हूँ। तो यहाँ पे 30 मिनट पैटर्न के अंदर 30 मिनट है, अगर आप 60 मिनट भी लगाओगे तो 60 मिनट में भी आपको एकदम कम्प्लीटली क्या दिखेगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बोला जाता है। तो इन्वर्स हैमर हेड एंड शोल्डर, अगर मैं इसका टारगेट निकालूं तो ये जितना बना है उतना टारगेट ऊपर की साइड में आना चाहिए ब्रेकआउट होने के बाद, जो कि वो टारगेट निकल रहा है कुछ 20,001 का। 20,000 तक मार्केट वैसे भी जाना चाहिए। तो ये 850 पे एक रजिस्टेंस था, तो वहाँ से रजिस्ट खा के मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में आ गया। तो अगर ट्रेंड देखने जाए तो ट्रेंड यहाँ पे हाल फिलहाल के लिए न्यूट्रल है, इतना ख़राब भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे 512 जो कि मैंने बताया 512 के नीचे आप एक बार के लिए सेलिंग में जा सकते हो, जो कि इंट्राडे में जा सकते हो। उसके नीचे क्लोज होता है तो फिर और भी बड़ी सेलिंग हो सकती है, जो कि फ्राइडे के सेशन में कुछ भी नहीं हुआ। गैप डाउन ज़रूर खुला, मार्केट वहीं का वहीं बंद हो गया, जहाँ पे खुला वहाँ पर वहीं पे बंद हुआ। मतलब अगर देखने जाए तो मार्केट में कुछ ज़्यादातर काम नहीं हुआ। कॉल और पुट के प्रीमियम को हिटिंग करवाया गया। और यहाँ पे अगर जो पैटर्न है वो पैटर्न को देखेंगे, जैसे देखो मेरा जो टारगेट है डाउन साइड का, वो टारगेट काफ़ी लंबा है, पर वो कब आएगा, कोई लेवल एक लेवल ब्रेक होने के बाद में आता है, ना कि तुरंत। अभी चलो किसी ने बोल दिया अभी सेल सेल सेल, तो मतलब सेल सेल सेल, बाय मतलब बाय बाय बाय, तो ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पे पैटर्न को देखा जाता है। तो यहाँ पे जो पैटर्न मुझे मिला है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, तो ये पैटर्न एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है, और यहाँ से ABCD पैटर्न भी दिख रहा है। तो पूरे का पूरा थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, क्योंकि मार्केट क्लियर डायरेक्शन के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो अभी अगर देखने जाए तो मार्केट ने यहाँ पे देखो एक बार सपोर्ट लिया, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये हेड एंड शोल्डर का ये क्या हो गया, सपोर्ट एरिया हो गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का सपोर्ट। तो देखो इसको मार्केट को किस हिसाब से अगर देखेंगे तो नीचे की साइड में अगर मार्केट जा रहा है, अगर नीचे की साइड में जा रहा है तो आप क्या करो, थोड़ा 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 प्रॉफिट बुक करते रहो। भले बाय में नहीं जाओ तो कोई बात नहीं, चलेगा। सेल में आपको खड़ा नहीं रहना है, सेल में खड़ा नहीं रहना है। अगर सेल में जाते हो तो 25-50 पॉइंट जो भी मिल रहा है आप वहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। और ओवरनाइट कोई भी पोजीशन आप रखो ही मत, बाय सेल दोनों की मत रखो। मार्केट में अचानक से कुछ भी हो सकता है, और इतना बड़ा होगा कि आपको खुद को समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे पैटर्न, जो पैटर्न बना हुआ है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, और इसका जो टारगेट है, लॉजिकली टारगेट 20,000 का आना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं मेरे हिसाब से देखो, यहाँ पे दो पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न मतलब जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक आगे पैटर्न बना के दिया था, ये जो है, अभी आप एक बात को समझ लेना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे बना होता पूरे का पूरा नेगेटिव फ्लैग एंड पोल, जो कि मैंने आगे के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। जिन लोगों ने ये पैटर्न देख के सेल भी किया होगा तो उन लोगों को प्रॉफिट मिला होगा। तो देखो इसका जो ये लेंथ है, उस हिसाब से अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो उसका जो टारगेट है वो क्या निकल रहा है, देख लो। एग्जैक्ट मतलब वही का वही टारगेट आ गया। तो ये टारगेट के हिसाब से ये जो चैनल था इसका टारगेट ऑलरेडी आ चुका है, इसका टारगेट आ चुका है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया है पूरा 1 ओवर चार्ट। 1 ओवर चार्ट में अभी भी मार्केट यहाँ पे देखो ये एक राइज हुआ, ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो, एक मान के चलते हैं। अगर आप दिमाग के अंदर नेगेटिव बातें भरोगे तो आपको हर ट्रेड नेगेटिव ही दिखेगा, हर ट्रेड नेगेटिव दिखेगा। और अगर पॉजिटिव भरोगे तो हर ट्रेड आपको पॉजिटिव दिखेगा। चार्ट जो बताता है वो चार्ट एक ऐसी चीज़ है, चार्ट एक कला है, चार्ट को रीड कर पाना। चार्ट भी कभी कभी गलत बताता है, अगर आप समझोगे तो चार्ट भी आपको कभी कभी गलत बताएगा कि नहीं अभी आप सेल में ही जाओ, सेल में जाओ, फिर अचानक से मार्केट को घुमा दिया जाता है और
अगर मार्केट बाय 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 में हो तो मार्केट को अचानक से कहीं से भी घुमा दिया जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो कि साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। वो कुछ लोगों का सवाल है, अरे अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, क्या क्या कुछ नहीं, यहाँ पे लेवल्स टू लेवल्स चलो। बाकी दुनिया बोल रही है कि 10,000 जाएगा, तो 10,000 एक दिन में नहीं जाने वाला है। कोई बोलेगा 50,000 जाएगा, 50,000 एक दिन में जाने वाला नहीं है। आप पहले चार्ट को रीड करो, चार्ट को एनालाइज करो। आपको 100 पॉइंट का एनालाइज करना है, 100 पॉइंट मिल गया, मार्केट से बाहर हो जाओ, सीधी सी बात है। फिर दूसरे दिन एनालाइज करो, अब क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है। और दूसरी बात, एक कंट्रोल करना सीखो, प्रॉफिट और लॉस को, दोनों को। अगर लॉस में आप काफ़ी बार बहुत टाइम से काफ़ी टाइम लॉस को पकड़ के बैठ जाते हो और प्रॉफिट मिलते ही तुरंत भाग जाते हो, तो आप क्या करो, सुबह में मार्केट जब भी स्टार्ट होता है तभी अगर आप ट्रेड करते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट या आधा घंटा ट्रेड में बैठो। अगर आधा घंटे से ज़्यादा हो गया, ट्रेड में लॉस हो रहा है, बुक करके निकल जाओ। लॉस बुक करना सीखो, पहली बात तो ये। प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली होगा, लॉस को बुक करना सीखो। आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं चल रहा है, आप नोट करो कि आपके डायरेक्शन में क्यों नहीं चल रहा है, कहाँ पे कौन सी मिस्टेक हो रही है, जिससे आगे उस मिस्टेक को सुधार के प्रॉफिट लाया जा सके। तो यहाँ पे बात कर रहे थे पैटर्न की। तो पैटर्न एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको रिलायबल बनाती है और 100% प्रॉफिट भी दिलाती है। जो कुछ लेवल रहते हैं तो लेवल के हिसाब से, जैसे मैंने आगे के वीडियो में प्रेशर डेट वगैरह दिया हुआ था, तो उसमें भी एक प्रेशर डेट भी था और सब कुछ मैच हुआ। तो उस हिसाब से जितना टारगेट चाहिए उतना टारगेट ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब यहाँ पे क्या होगा और किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा, तो ये तो 1 घंटे के चार्ट में आ गए। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 30 मिनट चार्ट में चले जाते हैं। तो 30 मिनट चार्ट के अंदर अभी भी क्या दिख रहा है, देखो पैटर्न तो सेम ही है। अगर एक ये यही पैटर्न अगर आप 1 दिन के चार्ट में जाके देखोगे तो ये पैटर्न आपको वहाँ पे भी दिखेगा, दिखेगा ही, 110% दिखेगा। ये देख लीजिए, ये दिखा। यहाँ से आप ज्वाइन करो, इस तरह से देखो, परफेक्ट दिख रहा है। और यहाँ पे देखो मार्केट इतना गिर गया था, उसके बाद में भी गैप अप हुआ और ऊपर गया। मतलब कुछ पैटर्न जो रहता है पैटर्न के हिसाब से चलता है। तो देखो ये हो गया पूरा। अभी चलते हैं वापस 30 मिनट चार्ट में। तो 30 मिनट चार्ट में देखो, अभी जो मेन जो सपोर्ट रहता है, वो मेन सपोर्ट जो जिन लोगों को बाय में जाना है, जिन लोगों को बाय में जाना है 25, 50, 100 पॉइंट के लिए, तो वो बाय में देखो, एक तो ये जो लेवल है, ये लेवल, इस लेवल को आप क्या करो, 30 मिनट के हिसाब से पूरा सेट कर दो। 480, 19,480 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 19,430 ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट से अगर इस सपोर्ट के नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग कर दे 30 मिनट की एक कैंडल, तो आप ये जो नीचे जो दिख रहा है 19,256, तो ये कोई लेवल नहीं है, ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने वीकली में बनाई है। वो ट्रेंड लाइन यहाँ तक आ रही है, तो हो सकता है मार्केट फिर यहाँ तक आए। फिर इसमें अब किस तरह से देखेंगे, तो यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन को सेट कर दो इस हिसाब से। ये 30 मिनट चार्ट है, 30 मिनट चार्ट में ये ट्रेंड लाइन को सेट कर दो। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रहा है तो आप इसमें छोटी मोटी बाइंग भी कर सकते हो। अभी चलते हैं इससे भी छोटी टाइम फ्रेम में। तो जो लोग सेलर है, जो कि हर टाइम सेल सेल सेल, देखो मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होता है सेलर्स, एक होता है बायर। सेलर क्या करता है, हर लेवल पे सेल मारता है। बायर क्या करता है, हर लेवल पे बाय करता है। नॉलेज हो या ना हो, बाय मतलब बाय। और इंडिया की देखने जाए तो 99% इंडिया में बायर ज़्यादा है। तो जो बायर है उनकी बात अलग है, जो सेलर है उनकी बात अलग है। देखो कुछ लोग जो है वो रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, सपोर्ट पे बाय करते हैं।
जो बायर है वो सपोर्ट ढूंढेगा और जो सेलर है वो रेजिस्टेंस ढूंढेगा। तो इस तरह से बाय और सेल होता है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, अगर ये लाइन ब्रेक करके ऊपर निकले और ऐसी भारी कैंडल से ये ब्रेकआउट आ जाए तो आप फिर बाय में, उसके नेक्स्ट कैंडल में बाय में जाओगे। टारगेट जो रहेगा वो टारगेट रहेगा 700 तक। फिर ये जो लो लगा था, तो अगर इसके लो के ऊपर क्लोजिंग आ रही है तो फिर मार्केट यहाँ से पूरे का पूरा बुलिश हो जाएगा। अभी जो लेवल है, अगर रेजिस्टेंस एरिया के हिसाब से निकाले तो रेजिस्टेंस है 660, मतलब 660 के ऊपर मार्केट बुलिश जोन में आ जाएगा। और ये जो लो है, देखो एक चीज़ मैं और भी बताता हूँ, यहाँ पे जो बायर्स रहेगा वो लो ब्रेक करने नहीं देगा, सेलर्स जो रहेगा वो हाई ब्रेक करने नहीं देगा। अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो मार्केट यहाँ से बुलिश जोन में आ गया, अगर लो ब्रेक हो रहा है तो मार्केट एक बियरिश जोन में आ गया। डेली का डेली वैसा ही चलता है। जो इंट्राडे प्लेयर है उनको पता होना चाहिए कि ये जो टेरिटरी है, लो के नीचे जो टेरिटरी है वो क्या है, एक बियरिश जोन है। हाई के ऊपर क्या है, बुलिश टेरिटरी है। ये टेरिटरी भी आप निकालना सीख सकते हो एक एक कैंडल में, एक एक कैंडल में। जैसे अभी क्या करेंगे, एक चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये हाई लगा, ठीक है, इस हाई को, ये हाई और लो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये जो लो लगा, ये लो और हाई दोनों को ब्लैक लाइन से मार्क कर दिया। मार्केट इसके बीच में है, मतलब ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया। न्यू एंट्री के लिए तो नो ट्रेडिंग जोन हो गया, न्यू एंट्री के लिए नो ट्रेडिंग जोन हो गया। 19,512.25 का जो लो लगा, उसके नीचे अगर 30 मिनट की एक कैंडल क्लोज आती है तो यहाँ से ट्रेंड क्या होगा, ये सपोर्ट जो है वहाँ तक जाएगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो और भी नीचे जाएगा। तो आपको समझो लॉजिकली बाय बनेगा ही 680 के ऊपर। जो इंट्राडे है वो अलग है, पोजिशनल अलग है। मार्केट बुलिश अब कब होगा, 19,680 के ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगा, जो कि ऊपर के लेवल भी आ सकते हैं। और नीचे की बात करें तो नीचे जो ये लो लगा है, अगर लो ब्रेक करके और भी नीचे जाता है तो नीचे के भी टारगेट खुल जाएंगे। यहाँ पे जो बायर्स है, जो बुल है वो लो ब्रेक करने नहीं देगा, और जो बियर्स है वो क्या करेगा, हाई ब्रेक करने नहीं देगा। अगर हाई हाई के ऊपर हायर क्लोजिंग आती है तो क्या हो जाता है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। जैसे एक एक कैंडल से भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। जैसे ये देखोगे तो ये कैंडल के हाई के ऊपर बुलिश जोन है, इसके ऊपर बुलिश जोन है, ये इसके नीचे आ गया पर लोअर क्लोजिंग दे दी, लोअर लो यहाँ पे एक कैंडल में बना दिया, तो दूसरे दिन गैप डाउन मिल गया। तो ये भी गैप है, वो रनवे गैप है। गैप फिल होगा या नहीं होगा वो दूसरे नंबर की बात है। अगर यहाँ पे देखने जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखो गैप गैप गैप, ये भी रनवे गैप है। मतलब ये जो तेजी है वो खड़ी तेजी है, तो हो सकता है अब नीचे की गैप फिल हो सकते हैं। यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न के हिसाब से तो बड़ा ट्रेंड कोई भी डिफाइन नहीं होता है।
तो ये हो गई एक छोटी टाइम फ्रेम की बात। तो छोटी टाइम फ्रेम में एक इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है। और अगर समझो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती, देखो सपोर्ट में दो सपोर्ट है, नीचे की साइड में दोनों सपोर्ट है। तो यहाँ पे जो ऊपर गया था तो यहाँ पे एक बियरिश सिग्नल मिला था, तो ये टेस्ट होना ही था। और अगर देखेंगे तो ये जो लाइन आ रही है, ये एक लाइन आ रही है, अगर इस लाइन को आप क्या करोगे, एक्सटेंड कर दोगे आगे, इसको आप क्या करो, एक्सटेंड कर दो। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए, ये लाइन के नीचे क्लोजिंग आ जाए, जैसे ये एक ब्लू लाइन आएगी जो कौन सी है, ट्रेंड लाइन, और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है डाउनवर्ड की, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है, क्लोजिंग डे की क्लोजिंग, जैसे ये जो क्लोजिंग आई है, अगर यहाँ पे क्लोजिंग आ रही है, 2 दिन लगातार क्लोजिंग आ जाए, तो फिर आप नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू करोगे, जो कि फिर ये जो ट्रेंड लाइन है वहाँ तक भी मार्केट जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। और अगर सपोज फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत नीचे खुलता है और फिर भागने लगता है, जैसे देखो यहाँ पे खुला काफ़ी नीचे था और फिर अचानक से ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो सब लोगों को लगा नहीं नहीं सही है, फिर अचानक से ऊपर मार्केट को खींच दिया गया। तो देखो मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, गैप डाउन खोल के भी अचानक से खींच सकते हैं। तो इस हिसाब से केयरफुल रहे। अगर आप बाय और सेल कुछ भी करते हो तो प्रॉपर एसएल के साथ करें। और एक बात को यहाँ पे एनालाइज करेंगे, जैसे देखो ये अपना नेस्डेक हो गया, तो नेस्डेक काफ़ी मार्केट में गिरा है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न के हिसाब से चल रहा है। तो ये लोअर एरिया पे ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे हो सकता है कहीं से भी सपोर्ट लेके वापस ये ऊपर की लाइन टेस्ट करने जाए और आपको लगे कि मार्केट और भी नीचे जा रहा है तो और सेल करे। और यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ज़रूर बना हुआ है, तो जो बड़े टारगेट है वो धीरे धीरे आते हैं। अगर ये जो 3 सपोर्ट की बात करें तो ये एक वीकली सपोर्ट है, जो कि ये अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट बहुत ही ख़राब हो जाएगा। किस हिसाब से, तो ये आपको मैं डेली में दिखा देता हूँ नेस्डेक का। देखो यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, इसके नीचे क्लोजिंग, एक और क्लोजिंग आ जाती है नीचे, तो फिर इसका ये लेवल खुल जाएगा जो कि 14,277 है। अगर वो भी ब्रेक हुआ तो फिर सीधा जाके यहाँ पे खड़ा होगा 13,533। तो ये ग्लोबल मार्केट के अगर देखने जाए तो ये एक चैनल भी आ रही है, ऑलरेडी ब्रेक डाउन हुआ है चैनल का, नहीं हुआ है वैसा भी नहीं है, ब्रेक डाउन भी हुआ है, पर इसको ये जो है वो बड़ी चैनल है। तो अगर समझो यहाँ से लेके अगर इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन सेट करते हो तो इसमें आपको एक क्या दिखेगा, ट्रायंगल पैटर्न हो सकता है, यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर नीचे हो सकता है। ये ट्रायंगल में काफ़ी टाइम बीता है, उसके बाद में या तो ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है। तो ब्रेकडाउन आएगा तो काफ़ी मंदी आएगी बड़ी, और ब्रेकआउट आएगा तो वापस जितना समझो ये जो एक राइज हुआ है उतना राइज यहाँ पे वापस हो सकता है। तो ये नेस्डेक की बात हो गई। और डाउ जोन की बात करें तो डाउ जोन में भी देखो, अगर देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ भी था, और वापस यहाँ पे एक बार और भी बता देता हूँ। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है और ये नेक लाइन ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी थी। अब इसका टारगेट, तो ये जितना टेक्निकली टारगेट बताता है उतना टारगेट आना चाहिए, जो कि अगर देखने जाए तो एक सपोर्ट है जो 32,699, मतलब 32,700 पकड़ लो, तो और भी जगह तो है नीचे। और जो क्लोजिंग आई है अगर देखने जाए तो ये सपोर्ट के आसपास में है, ये जो कि मार्केट यहाँ पे काफ़ी बार
पहले भी सपोर्ट ले चुका है और ऊपर गया है, तो हो सकता है मार्केट वापस यहाँ से थोड़ा ऊपर के लिए जंप करे, या फिर अगर देखने जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहले ही टारगेट अचीव हो चुका है, टारगेट ऑलरेडी हो चुका है। जो डाउ जोन का टारगेट है वो ऑलरेडी आ चुका है। हो सकता है थोड़ी बहुत और भी गिरावट हो सकती है। तो ये मेन सपोर्ट ये दो निकल रहे हैं, ये एक इंस्टीट्यूट बाइंग जोन है, तो यहाँ से कहीं से भी बाइंग मार्केट में आनी चाहिए। तो एक ये हो गया, नेक्स्ट डेक का भी कवर कर लिया, और दूसरा अब करेंगे वापस डेक्स का कवर, जो कि यूएस डॉलर इंडेक्स। तो इसमें जैसे मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बताया था, उसका वैसे टारगेट काफ़ी लंबा है, ऊपर तक है, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर समझो, देखो ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, जो भी पैटर्न है 100% आते भी हैं और 100% नहीं भी आते हैं, कई बार 70-80% आते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी के ऊपर आपको 200-500 पॉइंट मिल जाए तो वैसा है। तो देखो इसका जो टारगेट निकल रहा है वो कुछ निकल रहा है 108, और अगर देखने जाए तो ये यहाँ पे 107 तो आ गया, अभी 1 पॉइंट के लिए रह गया है। हाँ, 1 पॉइंट के लिए रह गया, 1 पॉइंट अब ऊपर जाए या ना जाए। तो इसका टारगेट अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलरेडी टारगेट अचीव हुआ है, और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस भी हुआ है। और वापस अगर यहाँ से ही घूमना स्टार्ट होता है, जैसे ये देखो ये एक सपोर्ट था, तो सपोर्ट अभी इसको निकाल देते हैं, ये सपोर्ट लगा देते हैं। अगर ये सपोर्ट वापस ब्रेक होता है तो फिर यहाँ तक वापस आएगा 103 तक। अगर ये 103 तक आता है तो मार्केट वापस एक यू टर्न लगा लेगा अपसाइड के लिए। और यहाँ पे विक्स को देखोगे तो विक्स एकदम से सोया पड़ा है। अब वापस थोड़ा निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में यहाँ पे क्या लग रहा है, जो ये मैंने ट्रेंड लाइन बताई, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर थोड़ा बहुत नीचे का और भी टारगेट मिल सकता है, और भी नीचे का टारगेट खुल सकता है। तो आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को मैच करते हुए ट्रेड करोगे। हाई के ऊपर, मतलब जो जिन लोगों को बाय में जाना है बुल रन के लिए, तो समझो बुल रन जो आएगा अभी वो 700 के ऊपर आएगा, 700 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी। जैसे मैंने आगे की वीडियो में क्या बताया था कि 19,700 एक ऐसा लेवल है, 700 के ऊपर मार्केट बुलिश रहेगा, 700 के नीचे मार्केट बियरिश रहेगा। 700 के नीचे तब तक सेल ऑन राइस हो सकता है। 700 के ऊपर अगर दो क्लोजिंग आती है, दो क्लोजिंग लगातार, दो ग्रीन क्लोजिंग आनी चाहिए, तो फिर ऊपर के टारगेट भी आपके लिए खुल जाएंगे। तो हो सकता है ये ऊपर का भी टारगेट खुला हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे कितनी गिरावट आएगी वो ऐसे प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, 1 से 2 दिन 4 दिन का कर सकते हैं। और दूसरी बात, मार्केट इतना गिर गया, यहाँ पे नेस्डेक डाउ जोन दोनों अच्छे खासे गिरे हैं, तो सब लोगों को लग रहा है गैप डाउन होगा और भी मार्केट ज़्यादा नीचे जाएगा। और कुछ लोग कॉल लेके गए होंगे, कुछ लोग पुट लेके गए होंगे, तो पुट वाले खुश होते रहेंगे, कॉल वाले दुखी हो जाएंगे, अरे कॉल ले लिया है अब यार ऐसा है वैसा है। तो देखो वैसा नहीं होता है, जब मार्केट ओपन होगा तब पता चलेगा। ये जो गिरा है वो किसी कारणों से गिरा हुआ है। तो पहली बात, लाइव में आपका लेवल नहीं टूटा है, लाइव में लेवल नहीं टूटा है। और दूसरी बात, वो ओवरनाइट में मार्केट रात में गिरा है, तो एक पॉइंट निकल रहा है, गिरने का भी पॉइंट निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ऐसा नहीं है। पर कई बार आपने देखा होगा कि गिफ्ट निफ्टी कई बार आपको ऊपर दिखाता है, कई बार नीचे दिखा देता है। तो जब अभी ये जो कैश मार्केट थी वो बंद हो चुकी है, ठीक है, रेड में। और अगर ये सुबह में 6 बजे स्टार्ट होगा तो मंडे के दिन अगर सुबह में समझो ये आधे से आधा रिकवर कर गया तो आपका SGX वापस ऊपर खुल सकता है। वो कंटिन्यूशन पैटर्न में चल रहा है, तो हो सकता है। अगर ये समझो ये फीचर है
अगर कुछ गुड न्यूज़ आ गई, फ्यूचर ग्रीन में आ गए, तो हो सकता है वापस आप खोलो ये ऊपर। तो इसमें बायर जो रहेंगे वो क्या करेंगे, तो अपना अपना प्रॉफिट बुक करके भागने लगेंगे, क्योंकि अब वैसे भी मार्केट गिरा हुआ है। तो बायर है वो भी सेलर बन जाएगा, तो फिर मार्केट में ऑटोमेटिकली उल्टा फुल्टा हो सकता है। तो एक आप लेवल जो भी आपको कभी भी देखो, आप टेलीग्राम में हो तो टेलीग्राम में भी मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है, काफ़ी बार वीडियो में मैंने एक ही चीज़ बताई है कि एक लेवल को आप फिक्स कर लो। जैसे नीचे में हम लोगों ने एक 19,200 फिक्स किया था, 19,200 के नीचे नहीं जा रहा है, तब तक क्या करेंगे, बाय ऑन डिप। अगर वो ब्रेक हो रहा है तो फिर सेल ऑन राइज। और ऊपर में 850 एक लेवल जो सेट किया, 850 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक क्या करेंगे, सेल ऑन राइज। जितना आसपास मिले, मतलब आपका जो एसएल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट का होना चाहिए। 50 पॉइंट मतलब 800 के आसपास आ रहा है तो आप 50 पॉइंट का रिस्क लेके सेल ऑन राइज इसमें कर सकते हो। तो इस हिसाब से होता है। और बाय ऑन डिप तो 50 पॉइंट एसएल, अभी समझो 500 है तो 480 के नीचे 50 पॉइंट और पकड़ लो, मतलब 450, 480 के नीचे 450। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर बाय ऑन डिप का जो ट्रेड है वो ख़त्म हो जाएगा, सेल ऑन राइज हो जाएगा। तो यहाँ तक सेल था वो ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ से वापस अभी समझो 450 के एसएल से जो लोग बाय में जाना चाहेंगे वो क्या करेंगे, 450 के एसएल से बाय भी करेंगे। हो सकता है यहाँ से बाय भी हो सकता है। एक लेवल है 450, ये 450 अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर मार्केट ही काफ़ी ख़राब हो जाएगा, काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएगा। तो फिर नीचे के जो भी है 19,000, 18,900, 18,500 वो भी लेवल आ सकते हैं। फिर मार्केट हो सकता है ऊपर के लिए ना भी जाए। तो जो पॉसिबिलिटी लग रही है, जो भी आपको, जो आप अगर प्रिडिक्शन करते हो तो एक बिग कैलकुलेशन होनी चाहिए, एक छोटी कैलकुलेशन होनी चाहिए। छोटी कैलकुलेशन में किस हिसाब से है कि जैसे मैंने पहले एक वीक में किया, फिर 1 डे में किया, फिर 60 मिनट में किया, फिर 30 मिनट में किया, फिर आप 15 मिनट में भी कर सकते हो और फिर 5 मिनट में भी कर सकते हो। तो 5 मिनट के हिसाब से अगर देखोगे तो ये पूरा दिन क्या हुआ था, इसमें पूरे का पूरा साइडवेज हो गया, खुला नीचे और एक ही कैंडल में ऊपर खींच लिया, फिर साइडवेज हो गया। और जो ये जो लो था, ये लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अगर देखने जाए तो अगर इसको ब्रेक करता है तो ही नीचे के लिए आप जा सकते हो। ये जो लो है, जो सेलर्स है वो क्या करते हैं, लो को ब्रेक कर देते हैं, और जो बायर है वो लो ब्रेक होने नहीं देते हैं। तो मतलब यहाँ पे बायर अपने अपने दम लगाना स्टार्ट कर रहे थे। और अगर ये जो अभी इतना जो भी था उसको सबको भूल जाओ। अभी आपको क्या करना है, न्यू प्रेडिक्शन, एक कैंडल के ऊपर प्रिडिक्शन करना है। अभी आपकी 2 कैंडल हो गई तो 2 कैंडल के ऊपर आप प्रिडिक्शन अच्छी तरह से कर सकते हो। ये लो के नीचे सेल, हाई के ऊपर बाय, ठीक है। तो अभी ये हो गया। अभी इसमें क्या हो सकता है, ये जो हाई है, जो ये न्यू हाई लगा नीचे का, तो उस हाई के ऊपर बाय, और ये जो लो लगा उस लो के नीचे सेल। ये आप क्या कर सकते हो, मैंने मैसेज में भी बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है। फर्स्ट 15 मिनट हाई एंड लो, हाई के ऊपर आपकी बाय की पोजीशन बन सकती है, लो के नीचे सेल की पोजीशन बन सकती है। तो यहाँ पे अगर 5 मिनट में देखने जाओगे इंट्राडे, तो इंट्राडे में तो कोई ट्रेंड मार्केट दिखा ही नहीं रहा था। कॉल और पुट सेलर्स के बहुत ही अच्छे मज़े हो गए। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे छोटी टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को सेट कर देते हैं। ये छोटे से छोटी टाइम फ्रेम हो गई, छोटे से छोटी। अगर किसी को बाय में जाना है, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर अगर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज आ जाए तो फिर बाय में निकल जाओ। फिर ये जो हाई लगा वहाँ तक मार्केट जाएगा। अगर समझो ये लो ब्रेक हो रहा है, नेक्स्ट डे का लो जो है, इसके आगे के दिन का, उसके नीचे ही आपको सेल में जाना है। तब तक कोई पुट वगैरह नहीं खरीदना है। एक चीज़ यहाँ पे और भी नोट कर लेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ था, यहाँ पे वापस फिर से बता देता हूँ। आपको क्या करना है, ऑप्स्टा ऐप
जो आता है उसको आपको लोड कर लेना है। इसमें आपको क्या करना है, ओपन इंटरेस्ट देखना है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो ये देखो अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, 500 के ऊपर और 600 के ऊपर भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे कौन सी मंदी दिख रही है, यहाँ पे सपोर्ट देखो बीच में, ये देखो रजिस्टेंस है। तो अभी रजिस्टेंस देखो, एक रजिस्टेंस आपको 600 के आसपास लगेगा, दूसरा जो रजिस्टेंस है 700 है, तीसरा रजिस्टेंस 800 है, चौथा रजिस्टेंस 20,000 है। एक बात को समझो, तो ये आपके लिए रजिस्टेंस हो गए। सपोर्ट के लिए एक 500 सपोर्ट है, एक 400 सपोर्ट है, और बड़े से बड़ा जो सपोर्ट बैठा हुआ है वो 19,000 के आसपास बैठा हुआ है। मतलब ये लोग ये वीक में ये सपोर्ट बना रहे हैं, ये वीक में ये रजिस्टेंस बना रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि मार्केट इसके बीच में ही घूमने वाला है। यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में भी आपको सपोर्ट अच्छा खासा दिख रहा है। तो हो सकता है आपको एक अच्छा खासा बाउंस भी मिले। तो ये मार्केट सुप्रीम है, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है कि मार्केट कहाँ से यू टर्न लेगा। एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये मार्केट ये लेवल पे सपोर्ट ले और रजिस्टेंस है वहाँ पे रजिस्टेंस खाए, तो इस हिसाब से ही मार्केट ऊपर नीचे चलता है। तो आपको कोई बड़ा लोड नहीं लेना है, कोई बड़ी से बड़ी मंदी, कोई बड़ा क्रैश नहीं आने वाला है, ना तो कोई बड़ी तेज़ी आने वाली है। नॉर्मली चलता रहेगा, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। तो आशा करता हूँ जितना नॉलेज देना था उतना मैंने नॉलेज आपको दिया, और आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। आपको जितना भी सीखने मिला, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।